प्रणाम स्वामी जी। समर्थ गुरु को प्रणाम। आचार्य, आप दोनों आचार्यों को प्रणाम। मेरी भी यही धारणा थी कि समृद्धि प्रज्ञा करके होगा क्या। धन दौलत के दृष्टिकोण से समृद्ध होंगे, और मैं समझता था कि मैं ऑलरेडी हूँ, भगवान का दिया सब कुछ है, ठीक है। लेकिन मेरी तकदीर अच्छी थी, जो मैं किसी तरीके से इस प्रोग्राम को मैं अटेंड में कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से मुझे बताया गया है इसमें कि जो मनी प्रॉब्लम्स हैं, जो मनी मिस्टेक्स हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं बहुत सारे हमारे, उनको कैसे दूर किया जाता है। यानी कि हम धन वैभव के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, जो हमारे जीवन में दूसरों से जो संबंध होते हैं उनके एंगल से, और हमारे मानसिक स्तर पे कैसे हम उमंग पूर्ण रहें, उल्लास पूर्ण रहें, आनंद पूर्ण रहें, उन सब के एंगल से कैसे हम समृद्ध हो सकते हैं। यानी कि मनुष्य के जो सातों चक्र हैं वो कैसे बैलेंस हो जाए, ये हमें सिखाया गया। और निश्चित रूप से जब अ, इनके माध्यम से शारीरिक, सामाजिक, आत्मिक और मानसिक उन्नति अगर हो जाएगी, तो फिर हर एंगल से हम समृद्ध हो जाएंगे। ये सारी बातें हमें सिखाई, फिर कुछ बचता नहीं है समृद्धि के अलावा और कुछ। तो निश्चित रूप से इन सब का जो इफेक्ट है वो हमें बाद में मिलेगा। हमें कई कई इसके से संबंधित जो विधियां बताई गई, उनका जो प्रयोग है, हम जब करना शुरू करेंगे, जैसा कि आपने बताया है, आप सबने, तो वो बाद में निश्चित रूप से हमें मिलेगा। लेकिन मेरे साथ इस प्रोग्राम को करने के तीसरे दिन से ही एक ऐसा अद्भुत अनुभव हुआ जो मैं शेयर करना चाहूंगा। प्रोग्राम का जब तीसरा दिन था और शाम वाला जो सेशन था, वो सेशन मुझसे मिस हो गया, मैं अटेंड नहीं कर पाया था। एक्चुअली मेरी मिसेज के दांतों में इतना भयानक दर्द हुआ कि मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा, और बारिश भी होने लगी लौटते समय, और हम ठंड में बारिश में भीगते हुए आए। और इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि हमारे मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि हमें अपनी गाड़ी लेनी चाहिए, जबकि इतने समय तक कभी भी मेरे मन में इच्छा उत्पन्न नहीं हुई। और मतलब जरूरत भी कभी नहीं थी, ये था, प्लानिंग यही थी, इच्छा भी यही थी कि आजीवन गाड़ी नहीं लेनी। लेकिन उस दिन के बाद से ये इच्छा इतनी बलवती हो गई कि हमने गाड़ी लेने का प्लान भी कर लिया। और ऐसा लगता था कि थोड़ी दिक्कत भी होगी फाइनेंशियल, लेकिन अभी सब कुछ ये लग रहा है कि 2-3 महीने के भीतर में हमारी वो सारी, मतलब सारी व्यवस्था भी हो जाएगी। तो ये समृद्धि का जीता जागता बिल्कुल जीवंत अनुभव है, जो कि मैं अनुभव कर रहा हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि कम से कम, मतलब इस तरह की समृद्धि अचानक इस प्रोग्राम को करने के माध्यम से हो सकती है, आ सकती है। और इसके माध्यम से घर में ही बहुत आनंद और उल्लास का ऐसा वातावरण बन सकता है, ये कभी मैंने सोचा भी नहीं था। इसके अलावा मैं और कहना चाहूँगा कि जो और जो छोटे-छोटे जो इसमें जो टिप्स बताए गए कि कोई पास्ट के कोई हमारे अटैचमेंट्स हैं, उनसे हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, वो बहुत अद्भुत अनुभव था वो। उसे करते-करते मैं अब मैं यही कहूँ कि आँसू आ गए थे मेरे, और मुझे लगता है कि मैं उससे मुक्त हो गया। इसके अलावा स्वामी जी, आपने बताया था, जो अगर मात्र 2 मिनट का वक़्त लगता है डिसीज़न मेकिंग में, कोई डिसीज़न अगर हमें लेना हो, वो उचित है या अनुचित है, ये हम कैसे डिसाइड करें? मैंने अपने इस गाड़ी लेने के मामले में भी उसे 2-2, एक बार नहीं 2-2 बार मैंने उसे प्रयोग में लाया, और दोनों ही बार पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। और इसके अलावा जो हम तो लंबी गहरी साँस तो लेते ही आते हैं, ध्यान की जो विधियाँ हैं हम जो करते आ रहे हैं अपनी यशोधारा में। लेकिन जो चारों बीज मंत्र हमें बताए गए, उनका प्रयोग करते हुए मुझे एनर्जी का इतना तीव्र, माने इंटेंस अनुभव हुआ, वो सचमुच मतलब अनोखा है, विलक्षण है। और इसी प्रोग्राम को करने के बाद से आपसे पर्सनली भी मेरी बातचीत हुई, जो मेरे कुछ ब्लॉकेजेस थे, उसको वास्तव में दूर करने में मदद मिल रही है। मैं स्पष्ट रूप से उनका अनुभव मुझे मिल रहा है, और मैं बाद में शेयर करूँगा आपसे अलग से। लेकिन इस प्रोग्राम को करने के बाद मुझे जीवन का एक ऐसा अद्भुत आयाम देखने को मिला, अनुभव हुआ, जो कि मैं बहुत पहले से शुरू से करना चाहता था। एक्चुअली मैं कुछ अलौकिक अनुभूतियाँ चाहता था कि मुझे प्रत्यक्ष रूप से उनकी अनुभूति हो, क्योंकि मैं इससे वंचित था। और इसलिए मैंने फैसला किया भी है कि मैं आगे इससे संबंधित जो भी प्रोग्राम्स हैं, जो कि मेरे इस मतलब इच्छा पूर्ति में सहायक हों, जैसे रेकी प्रज्ञा हो गई,
और एंजल हीलिंग प्रोग्राम है, क्रिस्टल हीलिंग प्रोग्राम है, वो भी मैं करना चाहूँगा। और जिनके बारे में जो ऐसे प्रोग्राम जिनके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था कि ये यूज़फुल हो सकते हैं और ये हमारे लिए या किसी और जिनका मुख्य जो उद्देश्य है वो साधना के पथ पे आगे बढ़ना है, उनके लिए सहायक हो सकते हैं ऐसे प्रोग्राम जो मैंने सोचा भी नहीं। और मेरी तकदीर अच्छी है कि मैं इससे जुड़ा। आप लोगों से उस दिन मार्च में होली के समय में जो मुलाकात हुई थी मुरथल आश्रम में, मैं समझता हूँ टर्निंग पॉइंट वही रहा जीवन का। और जितने प्यार से आप हम दोनों आचार्यों ने हम लोगों को मतलब समझाया, जबकि हम मार के अधिकारी थे, लेकिन आप लोगों ने हमेशा हमें प्यार और दुलार ही दिया। अब मैं ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा, सबका समय कीमती है। इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद सभी को, समर्थ गुरु को, आप दोनों आचार्यों को, सभी मित्रों को। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, थैंक